आप सभी का इस पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ्य योजना देखेंगे और ये पाठ्य योजना हमारी संख्या 1 होगी। और अगर आपको किसी भी पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए और मैं उस पाठ्य योजना को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको सिर्फ इतना करके रखना है कि शिक्षा साइट को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो और आपकी पाठ्य योजना अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आपको ये भी करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पाठ्य योजना संख्या हमारी 1 ये होगी। इसके बाद हमारा हेडिंग होगा दिनांक, जो हम जिस डेट पे टीचिंग कर रहे हैं उसको लिखेंगे, विषय, फिर चक्र, फिर कौन सी क्लास है, फिर उसके बाद प्रकरण और फिर उसके बाद अवधि। प्रकरण हम जब तक उद्देश्य कथन के बाद हम प्रकरण स्पष्ट कर लिखते हैं, इतना हमारा स्वयं पट्ट कार्य हो जाएगा। फिर इसके बाद अगली हेडिंग होगी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जो विषय हम पढ़ा रहे हैं वो हम छात्रों को उसका उद्देश्य क्या है, इसके लिए हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम अधिकतम जो 8 पॉइंट लिख सकते हैं और जो मिनिमम होगा वो होगा 4 से 5 पॉइंट। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, और जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, और फिर इसके बाद छात्रों में अन्वेषण शक्ति को बढ़ावा देना, और फोर्थ जो होगा वो होगा छात्रों में बौद्धिक व तार्किक क्षमता में वृद्धि करना। फिर इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वो होगी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य अर्थात जो हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ये हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं। पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा छात्र मानव शरीर के विषय से परिचित हो सकेंगे, और जो सेकंड होगा वो होगा छात्र शरीर के अंग को समझ सकेंगे, और जो थर्ड होगा वो होगा छात्र मानव शरीर के महत्व एवं उपयोगिता को जान सकेंगे। फिर इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वो होगी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत हम जब अपनी टीचिंग कर रहे हैं उस टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उस सहायक सामग्री के अंतर्गत उसको लिखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, संकेतक और जो कक्षा उपयोगी सामग्री होंगी वो सब लिखा जाएगा। फिर इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वो होगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्रों को मानव शरीर के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर अगली जो हेडिंग होगी वो होगी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न अर्थात पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए छात्र जो है वो छात्रों से जो शिक्षक है वो प्रस्तावना प्रश्न करता है। तो प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो छात्राध्यापिका क्रिया में हो जाएगा पहला प्रश्न, हम खाना किस अंग से खाते हैं। तो छात्र अनुक्रिया करेगा, हम खाना मुंह से खाते हैं। फिर जो दूसरा प्रश्न होगा प्रस्तावना प्रश्न, हम सुनने के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं। छात्र अनुक्रिया में हम सुनने के लिए कान का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न होगा, हम देखने के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं। तो छात्र अनुक्रिया में हो जाएगा, हम देखने के लिए आँख का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चौथा जो प्रश्न होगा, ये सब अंग मिलकर क्या बनते हैं, ये समस्यात्मक हो जाएगा। समस्यात्मक के बाद हम छात्रों से उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन में हम प्रकरण का नाम लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि आज हम लोग शरीर के अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगली जो हेडिंग होगी वो होगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम लोग 4 पॉइंट डालेंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो शिक्षण बिंदु में जो पहला टॉपिक होगा वो होगा मानव शरीर। मानव शरीर में जो छात्राध्यापिका की जो क्रिया लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं। चार्ट दिखाते हुए छात्राध्यापिका बोलेगी, मानव शरीर एक मशीन की भांति कार्य करता है। कार्य करने के लिए इसे वायु, जल और भोजन चाहिए। भोजन इस मशीन का ईंधन है जो इसे कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। मशीन की भांति मानव शरीर में अनेक अंग होते हैं, कुछ अंग मानव शरीर के बाहर तो कुछ अंग मानव शरीर के भीतर होते हैं। ये सभी अंग मिलकर विभिन्न कार्य करते हैं। जो अंग हमें बाहर से दिखाई देते हैं वे शरीर के बाहरी अंग कहलाते हैं, जैसे सिर, आँख, नाक, कान, मुंह आदि।
तो इस समय ये छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा और इस समय छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो छात्र अनुक्रिया में हम लिख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर हम लोग बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। मानव शरीर किस भांति कार्य करता है? तो छात्र अनुक्रिया करेंगे कि मानव शरीर एक मशीन की भांति कार्य करता है। दूसरा जो बोधात्मक प्रश्न होगा, शरीर के जो अंग बाहर से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो छात्र अनुक्रिया करेगा, शरीर के जो अंग बाहर से दिखाई देते हैं उसे शरीर के बाहरी अंग कहते हैं। फिर दूसरा स्पष्टीकरण हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो शिक्षण बिंदु में हेडिंग पहली हमारी पड़ेगी आँख। आँखें मानव शरीर का महत्वपूर्ण बाहरी अंग है। इनके द्वारा हम देखते हैं, आँखों से देखकर हम वस्तु के आकार और रंग का पता करते हैं। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी स्पष्टीकरण में, नाक द्वारा हम सांस लेते हैं, नाक द्वारा हम सूंघने का कार्य करते हैं, अच्छी और बुरी गंध का पता हमें नाक से ही चलता है। फिर स्पष्टीकरण में जो तीसरी हेडिंग होगी वो होगी कान। कानों द्वारा हम सुनते हैं, किसी के द्वारा कही गई कोई बात हमें कानों द्वारा सुनाई देती है, सुनकर ही हम अच्छी बुरी आदतों का अनुमान लगाते हैं। इसी बीच आप अपने अगले पेज में थोड़े बहुत डायग्राम बना सकते हैं। जीभ हमें हमारे मुंह के अंदर होता है, इसे हमें स्वाद का पता लगता है। वस्तु खट्टी या मीठी, नमकीन या तीखी, इन सब स्वादों का पता जीभ ही हमें बताती है। फिर अगली हेडिंग हो जाएगी त्वचा। अगर आप लोग बीच बीच में डायग्राम लगा देते हैं तो जो लेसन प्लान होगा वो हमारा अट्रैक्टिव रहेगा। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि हाँ, हमें नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगली हेडिंग जो होगी वो होगी त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का आवरण है। इसके द्वारा हम वस्तु के ठंडे या गर्म होने का अनुभव करते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा हमारे शरीर के संवेदी अंग कहलाते हैं। फिर इसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। हर स्पष्टीकरण के बाद हम दो बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। नाक द्वारा हम कौन सा कार्य करते हैं? तो छात्र अनुक्रिया करेगा, नाक से सूंघने का कार्य करते हैं। फिर जो दूसरा बोधात्मक प्रश्न होगा, कानों द्वारा हम क्या करते हैं? तो कानों द्वारा हम सुनते हैं। फिर अगले पेज में हम श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में अपना लेसन प्लान में हम कॉलेज वाले बता देते हैं कि हमें कौन सा पेज यूज़ करना है। तो जो पाठ्य योजना की जो पहली हेडिंग थी, दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण, अवधि, ये सब लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हम छात्रों को बताते जाएंगे उसको श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। फिर अगली हेडिंग जो होगी वो होगी निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण किया जाएगा एवं त्रुटियों को सुधारा जाएगा। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन होगा, हम वस्तु का रंग किसके द्वारा पता करते हैं? और दूसरा जो प्रश्न होगा, मानव शरीर किस तरह कार्य करता है? और जो तीसरा प्रश्न होगा वो होगा त्वचा किसका अनुभव कराता है? पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद जो होगा वो होगा गृह कार्य। संवेदी अंग कौन कौन से हैं? ये हमारा पहला गृह कार्य हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा मुंह से क्या पता चलता है। तो अगर आपको हमारा लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।